बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं करी पकोड़ा या पकोड़ा कड़ी, जो भी इसको पहले पकोड़ा लगा लो, जो भी पकोड़ा कड़ी है या करी पकोड़ा वो बना रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मेरे पास 500 ml मेरे पास योगर्ट है। इसको मैंने इसमें डाल के थोड़ा पतला कर लिया था क्योंकि वेरी थिक है। और ये मेरे पास जो है ऑयल है, ये ज़रूरत के मुताबिक मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। एंड उस पर जो चीज़ें जा रही हैं, पहले हम करी बनाएंगे, पकोड़ा बाद में। उसका ये सामान है, ये मेरे पास जो है मीडियम 2 वेरी स्मॉल मीडियम ओनियन है ये वाले, और इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा कर लिया था। और ये मेरे पास जो करी में जाएगा इस योगर्ट में मिक्स करके इसको ग्राइंड करने वाली हूँ। ये मेरे पास ये ऑलरेडी छान के रखा हुआ है, दोनों जो बेसन है मैंने छान के रखे हुए हैं। ये मेरे पास ये वाली 3 है खाने वाली चम्मच। और जो इसमें मसाले जा रहे हैं उसके लिए 1 टीस्पून जो है ये मेरे पास है सोल्ट, और वह 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया है पाउडर, एंड 1 टीस्पून भर के मैंने ये जो हल्दी है वो लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ये वाली जो है ये मैंने चिली ली है, क्योंकि वो जो चिली है वो उसमें भी थोड़ी स्ट्रांग वाली है, इसलिए मैंने ये हाफ़ ली है। और ये मेरे पास जो है क्यूमन सीड पाउडर है, और ये 2 करी पत्ता है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जब उसको तड़का देंगे करी को उसके लिए हैं। ये क्यूमन सीड है साबुत 1, 1 करी पत्ता है, ये 2 चिली है। तो ये एंड पे इसको तड़का देंगे इंशाल्लाह करी को। ये सारे मसाले करी में जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो मैंने आपको करी के लिए सारी चीज़ें बताई हैं ये सेपरेट है। और उसके इसमें 2 चीज़ें, ये पकौड़े बनाने के लिए ये मेरे पास जो है मैंने छान लिया इसको भी, ये मेरे पास बेसन है। और इसको जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं यूज़ करूँगी। अभी मैंने इसको ये 4.5 आई डोंट नो, बट इसमें जितनी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं उतना डालूँगी। तो ये मेरे पास 4 ओनियन है, इनको मैंने ऐसे शेप में चॉप कर लिया है छोटा छोटा, ये पकोड़े बनाने के लिए। ये मेरे पास चिली है, ये ग्रीन, रेड एंड ये तीखी वाली है, ये छोटी। तो ये 3 किस्म के ये पकोड़े बनाने के लिए। और ये फ्रेश धनिया इसमें जाएगा। ये मेरे पास वाटर है, ये ज़रूरत के मुताबिक इसका गोल बनाने के लिए चलेगा इसमें इंशाल्लाह। और जो इसमें मसाले जा रहे हैं इसमें जा रहा है ये कुटी हुई जो चिली है वो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जा रहा है, 1 टीस्पून रेड चिली जा रही है, 1 टीस्पून सोल्ट जा रहा है इंशाल्लाह इसमें पकोड़े बनाने के लिए। और मैंने कढ़ाई रख के उधर ऑलरेडी उसमें ऑयल जो है रखा हुआ है पहले से इंशाल्लाह। तो अब ये सारी पकोड़े की भी आपको मैंने इंशाल्लाह बता दी हैं, बाद में इसको मिक्स करते हैं। पहले हम करी बनाने शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब नीचे से जो अपना चूल्हा है उसको फुल फ्लेम पे ऑन कर लिया। अब इस पर ये रख के इंशाल्लाह तो इसमें ऑयल डालते हैं, रफली डालूँगी। ये खाने के 3 चम्मच हुए हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इसका तड़का भी लगाना है तो टू मच ऑयल ना हो जाए। वैसे भी हमारी फैमिली इतना ऑयल पसंद नहीं करती। तो अब इसमें ये जो ओनियन है वो डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ओनियन थोड़े से नरम हो गया। अब इसमें ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है 1 टीस्पून डालेंगे भर के, और इसके साथ ही इसको थोड़ा हिला के इसमें ये सारी जो चिली थी ना मिक्स 3 तरह की ये डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तीनों चीज़ें थोड़ी हो गई हैं। अब इसमें ये 2 करी पत्ता डालेंगे और इसके साथ ही थोड़े से सारे मसाले। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप ओनियन नहीं डालते तो साथ ही पहले ये करी पत्ता वगैरह सारा कुछ डाल के ना क्यूमन सीड वगैरह तो आप इसको कर सकते हो तेल में, पर मैं ओनियन डालती हूँ इसलिए सारे मसाले जाएंगे इसमें माशाल्लाह। तब इसको थोड़ा भुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चिली वगैरह सारा कुछ बाकी मसाले डाले थे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे हो गया। अब ये मेरे पास जो मैंने आपको योगर्ट दिखाया था ना, इसी में मैंने अपने 3 जो खाने वाली चम्मच जो है ना वो बेसन जो है इसमें ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा योगर्ट वगैरह सारा डाला है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो रखना है, ये हो गया। अब इसको पकने के लिए यही पार्ट है जो इसमें थोड़ा बेसन भी था। अब इसको इसमें डालेंगे इंशाल्लाह, तो इसको अच्छे से पकने देंगे। तब तक हम पकोड़े का सामान रेडी करते हैं इंशाल्लाह। इसको दूसरे चूल्हे पे रखने लगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आपने रख दिया करी रेडी करके इंशाल्लाह वो पक रही है। अब उसके जब तक वो पकती है उस पकोड़े का सामान रेडी करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ओनियन एंड ये चिली, ये दोनों चिली कड़वी नहीं है, ये जस्ट ओनली ब्यूटी के लिए है, ये वाली कड़वी है।
तो ये सारी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह डालेंगे। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे ये जो ग्रीन धनिया, और इसके साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह इसमें ये सारे मसाले, क्रश चिली, क्रश धनिया एंड दूसरी चिली एंड सॉल्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सारी चीज़ें जो ओनियन वगैरह धनिया वगैरह सारा मिक्स हो गया। अब इसमें डाल रहे हैं जो बेसन है वो, ये मेरे पास एक तीन, पहले 3 डाल के देखते हैं। इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ज़रूरत के मुताबिक इसमें जितना जाएगा उतना डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सारा जो पकौड़ों का सामान है अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो इसको ऐसा होना चाहिए, इस जैसा मैं आपको स्पून से बताती हूँ। ऐसे एकदम नहीं दिखना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया। और मेरा पानी जो है मेरा हाफ कप लगा है इसमें, तो बाकी ये सारा पानी है। तो चलिए आप पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप चाहो तो हाथ की मदद से डाल लो या स्पून की, आई थिंक मैं तो हाथ से डालती हूँ। मेरा ये ऑयल गर्म है, तो अब इसमें छोटे छोटे पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। अब दूसरे जो है बाद में बनाते हैं, जब तक ये होते हैं इंशाल्लाह। मैं हाथ वाश करके आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले पकौड़े डाले थे वो मेरे सारे हो गए। अब इनको मैं निकाल रही हूँ। 3-4 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड हो जाती है। डिपेंड करता है आपके अपने गैस पे उसकी हीट कितनी तेज़ है। मेरा अगर इस साइड पे हो तो जल्दी हो जाता है, पर ये चूल्हा ज़रा छोटा है तो इसलिए इस पर 3-4 मिनट लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 मिनट एक साइड पे 2 मिनट, तो 4 मिनट लग गया। तो अब दूसरा बाइट डालते हैं। तो अब जो दूसरी बार जो डाले थे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गए। अब इनको निकाल के तो इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। पहले उसका वो तड़का रेडी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी करी जो है कम्प्लीटली रेडी हो गया। अब इसके तड़के का सामान रेडी करते हैं इंशाल्लाह। ये मेरे पास ऑयल है, इसको थोड़ा सा इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें डालूंगी इंशाल्लाह, इतना नहीं जाएगा। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ये मैंने ओनियन पकोड़ों में से थोड़े से बचा के रख लिए थे, ये इसमें जाएंगे। पर पहले ये ज़ीरा एंड करी पत्ता एंड ये बस इसको थोड़ा सा ही करना है। ये 2 चिली एंड इसके साथ ये जाएंगे आप ओनियन। अब इसको थोड़ा 1 मिनट देते हैं इंशाल्लाह। जब तक हमारा तड़का रेडी होता है तब तक ये हमारे जो सारे करी भी रेडी है। ये सारे पकोड़े हैं इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तड़का हो गया। इसकी आग नीचे से बंद कर रही हूँ। अब इसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्ती होगी। अब आपको प्रिपेयर करके इंशाल्लाह प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बरदस्ती करी पकौड़ा रेडी है। आप इसको, ये मेरे पास वाइट राइस भी है, मोस्टली तो राइस के साथ ही खाई जाती है, पर हमारे घर में इसको कुछ राइस के साथ खाते हैं, कुछ नान के साथ, इसलिए नान भी है राइस भी है। अब हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्ती पकौड़ा करी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनी है, टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जब यमी बनती है, टेस्टी भी होती है, क्विकली भी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।